जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 7वीं अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही आसान सा चैप्टर और इससे हर एक साल आपके पास 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। और ये मतलब मात्र 2-3 फार्मूलाज पे आप ये सारे का सारा चैप्टर डिस्कस कर लोगे या सारा चैप्टर बना लोगे। तो इस चैप्टर को जरूर 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 आपको पढ़ के जाना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहला फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, दूरी सूत्र। क्या याद करना है, दूरी सूत्र। चलो बताया था दूरी सूत्र एक बार। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये देखो ध्यान से इसमें कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, कोई भी x1 y1, एक कोई दूसरी बिंदु दिया गया हमारे पास यहाँ पे x2 y2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालनी है, जिसे मान लो डी से डिनोट करते हैं, है ना। तो कैसे निकालते हैं समझिए। देखो तो वो होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1। ऐसे याद रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट या x निर्देशांक का वर्ग, मतलब x निर्देशांक के अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांक के अंतर का जोड़। अब ये मत सोचिएगा सर पहले हम x निर्देशांक लिखें, क्या y निर्देशांक नहीं लिख सकते हैं। देखो x निर्देशांक मतलब ऐसे देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर क्या हम x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखो अगर आप पहली बार इधर से स्टार्ट किए हो तो हमेशा उधर से स्टार्ट करना, लेकिन अगर पहली बार आपने इधर से स्टार्ट किया, इधर से लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसको ऐसे लिखूँ, क्या x1 माइनस x2, तो अगर मैंने यहाँ से x का लिया है तो y भी हम इधर से ही लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे में अब आपके मन में रहेगा सर क्यों पहले हम x ही लिखते हैं, क्या y नहीं लिख सकते हैं। अब देखो प्लस में इसको इधर लिख दो, वो भी लिख सकते हो। क्या पहले आप y को भी लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो आप ऐसे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि देखो वर्क में पॉजिटिव होने वाला है। अब बीच में प्लस है तो इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, बात बराबर है ना। जनरली हम लोग कौन से याद रखते हैं, ऊपर वाला याद रखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका वर्गमूल, है ना। ये जनरली हम लोग याद रखते हैं। उम्मीद करता है आपको ये यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया। इसमें आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगी, है ना। कोई भी एक याद रखो, उससे काम चल जाएगा। बस हम सबसे आसान तरीका क्या याद करते हैं कि पहले हम x निर्देशांक के अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांक के अंतर का वर्ग द होल वर्ग, मतलब होल वर्गमूल, या उसको क्या बोलते हैं कि स्क्वायर रूट। मतलब क्या बोला, ध्यान दो, हमने बोला कि क्या करो, सबसे पहले ऐसे याद रखो, x निर्देशांक का जो भी x निर्देशांक है उसके अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांक के अंतर का वर्ग का होल वर्गमूल। इंग्लिश में बोले तो x कोऑर्डिनेट का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर जोड़ y कोऑर्डिनेट का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ के उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना। वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। इज इट ओके, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। चलिए अब उसी पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमारे पास 2 पॉइंट दिया गया, तो एक पॉइंट को मान लो, चलो पहला पॉइंट को मान लेते हैं हम, क्या 2,3। दूसरा पॉइंट दिया गया हमारे पास 4,1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है ना, मतलब d निकालनी है। चलो तो इसको क्या मान लो, x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं हम, x2 y2। तो यानी d क्या होगा, d होगा सर हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं, चलो x2 क्या है सर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 क्या है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास रूट 2 का होल स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 जोड़ 4, यानी कितना हो गया 8। और 8 का कैसे निकालें, चलो इधर निकाल लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा सर हमारे पास, देखो रूट 8 क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर ऐसे, देखो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 मिल के क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2। यानी हम रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 2।
क्या लिख सकते हैं 2√2। अगर मान लो ये मीटर में होता है, मीटर में सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई इकाई नहीं है तो क्या लिख देंगे, सिंपल 2√2 इकाई बोल देंगे ऐसे, है ना। कि इकाई की जो कुछ भी उसका ले लो, यूनिट कुछ भी ले लो, सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, बात बराबर है ना। बाकी यहाँ पे कुल मिला क्या समझने वाली बात है, कुल मिला के हमें यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि देखो एक सिंपल फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है देखेंगे उसमें अधिकतर जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, दूरी सूत्र। फिर अगला चैप्टर में क्या देखेंगे, विभाजन सूत्र। मात्र 2 सूत्र अगर हमें याद है या 2 सूत्र को लगाना है हमें आ गया तो हम सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते जाइए, अब देखते जाइए कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी 2 पॉइंट दिया, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास दे दिया क्या, -5,7, और दूसरा पॉइंट हमें क्या दे दिया, -1,3। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये हो गया मान लो हमारे पास x1, y1, ये क्या हो गया x2, y2, ये हो गया क्या डिस्टेंस। निकाल लेते हैं, चलो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से दिखेगा x2, बताओ x2 क्या है, देखो x2 क्या है सर, -1 माइनस x जगह क्या है, x1 क्या है -5, तो -5। देखो यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, 2 बार माइनस हो जाता है, तो ठीक है का द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है सर 3 और y1 क्या है 7, यानी क्या होगा सर 3 - 7 का द होल स्क्वायर। यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रूट, देखो ये -1 माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस का 5, देखो माइनस गुना करके क्या आएगा प्लस का 5 का द होल स्क्वायर जोड़ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4 द होल स्क्वायर। यानी कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास d बराबर, देखो रूट ये क्या आएगा -1 प्लस का 5 कितना गया प्लस का 4 का द होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 4 का द होल स्क्वायर, -4 का द होल स्क्वायर का, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास रूट प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, फिर -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये भी 16, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √32। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो -4 का भी होल स्क्वायर प्लस का ही 16 आएगा, ना कि माइनस का 16 आएगा, क्योंकि माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखो √32, अब इसका क्या करो, अब गुणनखंड निकाल दो, देख लो क्या बाहर आता है। देखो तो क्या आ जाएगा सर 2 16 2 8 16 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे दिखा आपके पास 5 2 दिखा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब हमें क्या करना है, 2 2 का जोड़ा लगा लेना है, 2 2 का जोड़ा लगाना है। चलो तो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, और यहाँ पे एक बाहर है, तो ये आ गया हमारे पास 4√2 कितना गया 4√2। यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई सर 4√2, 4√2 आ गई। इन दोनों बीच की दूरी कितनी आ गई 4√2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो सिंपली हमने क्या लगाया, सिर्फ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी सूत्र से आसानी से उस सारे को हम हल कर पा रहे हैं, है ना। चलिए इसी तरह नेक्स्ट पढ़ दे, देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट भी वाइज है। अब इसमें बहुत बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसमें अंक नहीं दिए, इसमें संख्या नहीं दिए, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास संख्या की जगह कोऑर्डिनेट दिया है ना, हमें सिर्फ पॉइंट से मतलब बिंदु दिया है ना, बिंदु हो सकता है आपके पास अंक हो या चर हो या अचर हो, दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर अचर में तो अचर में रहने देंगे, चर है तो और अच्छा जगह, समझ में है ना। चल देखते हैं, देखो इसको क्या करते हैं, पहला पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, क्या हो गया पहला पॉइंट हमारे पास, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया हमारे पास a, b, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास देखो -a, -b। अब इन दोनों के बीच का हमें दूरी चाहिए, है ना, तो क्या होगा d होता है हमारे पास। चलो इसको मान लो आप x1 के जगह पे, और ये हो गया y1 के जगह पे, ये हो गया x2 के जगह पे, ये हो गया y2 के जगह पे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है सर x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x2 का मान क्या है, माइनस का a, x2 का मान क्या है माइनस का a, माइनस ऑफ x1 की जगह क्या है a है का होल स्क्वायर जोड़ y2 की जगह क्या है माइनस का b
माइनस y1, y1 क्या है b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस से तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस का 2a का होल स्क्वायर जोड़ माइनस बी तो क्या हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 4a स्क्वायर जोड़ माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4 यहाँ से 4 दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से डी बार क्या दिख रहा है, दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जगह 4 ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखो इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, दोनों में से क्या किया हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर बच गया। अब हमें आप ये बताओ कि क्या ये बाहर आएगा रूट से, नहीं, लेकिन ये रूट से बाहर जाएगा, 4 है, 4 क्या बाहर है जैसा 2 रूप में, यानी 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बोलो 2 इंटू वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है, बताओ इस क्वेश्चन में भी कोई रॉकेट साइंस था, मतलब एकदम आसान से क्वेश्चन है, सिंपल, हमें ध्यान देना। और इसमें क्वेश्चन में क्यों बच्चे सब गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमेशा जब भी दूरी निकालनी होती है तो हमें यहाँ पे अचर ही दिया, मतलब संख्या में दिया होता है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना, आपको यहाँ पे चर भी दे सकता है, जो नहीं है कि संख्या ही हमेशा हो। ठीक है, तो चर नहीं, मतलब अचर नहीं दिया हो तो हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह x2 देख लेंगे, y2 देख लेंगे, x1 देख लेंगे, y1 देख लेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आसान सा क्वेश्चन, क्या बोला, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाली। अब ये अनुच्छेद वाला छोड़ दो, ये आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अनुच्छेद 7.2 में देखने के लिए, उसके उसमें भी क्या लिखा है, दूरी ही निकालना है। जब हम ये निकाला तो वो भी आराम से निकालेंगे। ठीक है, यानी 2 पॉइंट दिया गया हमारे पास, देखो एक पॉइंट दिया गया 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया गया 36,15, है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ABCD नहीं लिखा, हम अपने से लिख देते हैं ताकि हम पॉइंट को डिनोट कर सकें। चलो ये A हो गया, ये दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, चलो B हो गया, है ना। तो चलो इसको मान लेते हैं, पहला क्या हो गया x1, y1, और ये हो गया हमारे पास x2, y2। यानी कुल मिला के अगर मैं बोलना चाहूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, वही नहीं निकालना है हमें, तो क्या पता होता है सर फॉर्मूला हमारे पास, d बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, चलो आराम से देखते हैं, d बराबर रूट x2 कौन सा है सर, ये वाला, यानी 36 माइनस x1 कितना है सर 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है सर 15 माइनस y1 क्या है सर 0 का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया हमारे पास 36 का होल स्क्वायर जोड़ 15 का होल स्क्वायर, ये वो ना, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे आ गया d बराबर रूट 36 का होल स्क्वायर जोड़ 15 का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले 36 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, 36 इंटू 36 तो ये हो जाएगा 36, 3 6 18 और 3 21, फिर देखो 3 6 18 8 3 3 9 1 10। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो 6 9 2 1, क्लियर है। तो 1296, यानी यहाँ लिख देंगे हम d बराबर रूट 1296 जोड़ 15 15 225, जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ देते हैं। तो ये आगे देखो हमारे पास 6 5 11, ठीक है, और 9 2 11 1 12, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1, यानी 1521, है ना, 1521। अब क्या है, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। देखो 15 21 है, चलो 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटना, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 5 15 0, 3 से 23, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, यहाँ गया 3 6 18, 3 9 27, ये 169। बताइए अब किससे कटेगा, 169 किससे करता है, बताइए 7 से, 7 दूनी 14, 2 नहीं करता है, और 13 से, हाँ 13 से कट जाता है, ठीक है, 13 एकम 13 और 13
13 39 13 13 113, यानी ये क्या दिखा, ये हमें पास दिखा क्या, √3 × 3 × 13 × 13। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। चलो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर एक बाहर, और ये दोनों मिलकर एक बाहर, यानी क्या हो गया 13 तिहाई 39, 13 तिहाई क्या हो गया 39। क्लियर है, कितना गया, यानी यहाँ पे हमारे दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी 39। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब कि आपको ये नहीं लग रहा है कि हमने कुछ इसमें से अलग से कोई कंसेप्ट लगाया। देखो सब में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो सब में हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूरी सूत्र। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूरी सूत्र, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, सभी में हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना। चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु यह बिंदु यह बिंदु यह बिंदु संरेखी बिंदु है। पहले आप संरेखी समझ लेते हैं ना, तब हमें आगे समझना है ना। देखो संरेखी, पहले संरेखी समझते हैं। देखो संरेखी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोलिनियर, है ना, संरेखी। अब ध्यान दो, देखो इसका मतलब ही हुआ ना कि संरेखी मतलब एक ही रेखा पे हो, यानी अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक हमने ये रेखा बनाया, अगर एक ही रेखा पे अगर हमें दिखे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तो मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे होती हैं तो वैसे बिंदुओं को क्या कहते हैं, संरेखी बिंदु। यानी ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, यह बिंदु यह बिंदु यह बिंदु क्या कहलाएंगे, हमारे संरेखी बिंदु कहलाएंगे। तो हमें बताना है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिया, 3 बिंदु दिए, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, क्या ये 3 बिंदु संरेखी, क्या 3 ही बिंदु होती है ना, 3 से ज्यादा भी देख सकते हो, 3 से कम नहीं, 3 से कम तो हमेशा संरेखी होगी। देखो मान लो कि 2 बिंदु तो हमेशा एक दूसरे एक ही रेखा अप्लाई करेगी, 2 रेखा तो 2 बिंदु हमेशा एक ही रेखा अप्लाई करेगी, यानी संरेखी देखने के लिए कम से कम 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे मतलब क्या बोलते हैं स्थित होती है तो उसे कहते हैं हम संरेखी बिंदु। क्लियर है, अब आता है बात कि हम सर कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका क्या है, आपको अभी मैं दूरी सूत्र से बताऊंगा। दूसरा आपका क्या है, त्रिभुज के हिसाब से कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए उसका भी तरीका बताएंगे, जब उसमें जाएंगे उसमें बताएंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। तीसरा तरीका क्या है, जब आप आगे पढ़ोगे 11 12 में जाकर तो वहाँ सीखोगे आप स्लोप विधि, है ना, स्लोप की धार से देखोगे स्लोप बराबर हो जाता है, बोलेंगे संरेखी है ना। तो अभी के लिए हम दूरी सूत्र सीख रहे हैं तो दूरी सूत्र के हिसाब से समझ लेते हैं ना। देखो अब आप हमें ये बताओ कि अगर मान लीजिए कि अगर ये 3 बिंदु, जैसे एक बिंदु ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, अगर मैं बोलूं कि यह तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी बिंदु है। अगर मैं बोलूं कि ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु क्या है, संरेखी बिंदु है, इसका मतलब वो एक ही रेखा पे स्थित होगा। अभी मैंने बताया एक ही रेखा पे स्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि ए सी, क्या ए सी का जो दूरी है, मैं बोलूं दूरी किसका, ए सी का, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए सी, मतलब दूरी किसका, ए सी का। ये दूरी ए सी का किसके बराबर होना चाहिए, दूरी ऑफ ए बी का और दूरी ऑफ बी सी का, यानी टोटल डी किसके बराबर होना चाहिए, दूरी ऑफ ए बी का जोड़ दूरी ऑफ बी सी का। ये समझ में आया कि अगर हम इन दोनों दूरी को जोड़ते हैं तो ये हमारा पूरा का दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि हाँ ये एक ही रेखा पर स्थित है। अब सोचो कि अगर बी बिंदु इस पर नहीं रहता, अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो हाँ अगर यहाँ से ये हो गया ए, ये हो गया सी, अब मान लेते हैं बी बिंदु यहाँ कहीं होता। अब हमें बोला जाए कि क्या ए सी पे बी लाइए, आपको दिख रहा नहीं लाइए, कैसे पता करेंगे। तो आप ध्यान दो कि जब आप ए सी का दूरी निकालोगे तो वो कभी भी दूरी ए बी के दूरी जोड़ बी सी के दूरी के बराबर नहीं आएगा। मतलब देखो क्या इन दोनों के दूरी के बराबर आएगा, जोड़ने पे हमेशा ज़्यादा ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। जब भी बराबर होगा तभी बोलेंगे बी बिंदु इसके बीच में लाई करे, यानी स्थित हो रहा है। अगर बराबर नहीं हुआ यानी उसके बीच में स्थित नहीं हो रहा, यानी उससे बड़ा ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र का तरीका है, समझ में आ गया। चलो तो इस तरीका से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम क्या करेंगे, पहले हम उसमें जो भी सबसे बड़ा उसका दूरी निकालेंगे, फिर उसको बाकी दोनों के दूरी के जोड़ के बराबर इक्वल करके चेक करेंगे। चलो हमारे पास 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट ले लेते हैं, चलो 1,5, दूसरा पॉइंट लेते हैं 2,3, तीसरा पॉइंट लेते हैं -2, -11। हमने 3 पॉइंट ले लिया। चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
अगर इसको संरेखी है ना, तो मान लो टोटल का पहले दूरी, जैसे AC को मान लो ऐसे लिख लेते हैं, चलो D जो लिख देते हैं AC के बराबर बोलते हैं, है ना, AC की दूरी बोलते हैं, और AB की दूरी को क्या बोलते हैं, D1 बोलते हैं। ये D1 किसकी दूरी है, ये हो गया आपका दूरी ऑफ किसका, AC का, और D1 बोलते हैं दूरी ऑफ किसका, AB का, है ना। और इसी तरह हम D2 किसको बोलते हैं, दूरी किसका, BC का, ताकि हम आराम से इसको निकाल सकेंगे, है ना। चलो, यानी यहाँ से यहाँ तक D1 बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक D2 बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोल देते हैं, D बोलते हैं। यानी D हमारा किसके से बराबर होना चाहिए, D1 प्लस D2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी हम यहाँ पे चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं D, और D क्या है, D है हमारा टोटल AC, यानी रूट, चलो अब बना लेते हैं। अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, माइनस का 2 माइनस ऑफ क्या है 1 का होल स्क्वायर, जोड़ y2 देख लेते हैं, माइनस का 11 और यहाँ पे 5 है, तो माइनस का 11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16 का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर, 3 का 9, 16 16 100, हाँ 16 16 256। चलो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, बताओ 9 56 यानी 265, 265, यानी D कितना गया, रूट 265 आ रहा है। क्लियर है, 265 आ रहा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब क्या लेते हैं, D1 निकाल लेते हैं। चलो D1 निकालो। D1 क्या है सर, D ऑफ AB है। इसका भी कुछ उसी प्रकार से, क्या करना है हमारे सर, x2 माइनस x1, इसका x कोऑर्डिनेट का अंतर जोड़ इसका x कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट का अंतर, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़ 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर जोड़ -2 का होल स्क्वायर, तो यानी यहाँ से जाएगा रूट 1 प्लस 4, यानी ये हो गया रूट 5। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 मान -2 4, यानी क्या आ गया, रूट 5 आ रहा है, यानी इसका मान क्या गया, रूट 5। अब अगला चेक कर लेते हैं, D2 देख लेते हैं। तो D2 क्या होगा सर, D2 होगा दूरी किसका, BC का, दूरी किसका होगा, BC का। तो अगेन इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर जोड़ -11 और -3 माइनस का 14 का होल स्क्वायर 196 प्लस, तो ये देखो हमारे पास 16 प्लस 196, जोड़ देते हैं इसको, इधर ही बना देते हैं, हाँ इसको इधर ही बना देते हैं, रूट 6 6 12, और यहाँ से आ गया 9 1 10 1 11, और यहाँ हो गया 2 2 से 12 सही क्या, 6 से 12 9 1 10 1 11 और 1 हो गया 2, ठीक है 212, ठीक है, यानी ये आ गया देखो हमारे पास 212। अब चेक करते हैं, है ना, ध्यान दो। तो यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, AC, यानी डिस्टेंस ऑफ AC, ये बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ AB, ये बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ BC, यानी कुल मिला के D बराबर होना चाहिए D1 प्लस D2 के। D का मान कितना है, रूट 265, क्या D1 कितना है, रूट 5, ये हो गया रूट 212। क्या ये बराबर है, बताओ। आप बोलोगे सर ये बराबर नहीं है, तो ये 212 है 2। आप बोलोगे सर कैसे बराबर, क्या हम रूट को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। रूट 65 कभी भी रूट 5 प्लस रूट 212 के बराबर नहीं होगा। अब आपको ऐसे नहीं समझ, ऐसे इसको थोड़ा दशमलव बदल लेना। ये कुछ लगभग आपके पास कितने बराबर आएगा, 16 के आसपास, 16 200 उससे थोड़ा ज़्यादा, 16 और 17 के बीच में आएगा। ये देखो ये 212 है, यानी आपके पास कुछ कुल मिला के 15 से छोटा आएगा, ये 15 से छोटा आएगा, ये 2 से छोटा आएगा, 2 से थोड़ा बड़ा, तो 15 तो मतलब 17 से छोटा आएगा, ये 17 मतलब 16 17 के बीच में आएगा, ये 16 से छोटा आएगा। यानी दोनों कभी बराबर नहीं है। बराबर होने के लिए क्या होता है, ऐसे लिखा आता है 265 बराबर 265, ऐसे लिखाना चाहिए था। क्या ये ऐसे लिखा हुआ है, सर नहीं लिखा हुआ। ऐसे लिखा है, सर नहीं लिखा है। जब ऐसे नहीं लिखा यानी दोनों बराबर नहीं है, तो क्या यहाँ से हमें पता चला कि क्या ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं, तो बोलेंगे ये तीनों बिंदुएं संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये तीनों एक ही रेखा पे नहीं आ रही। क्योंकि अगर तीनों एक ही रेखा पे आती तो ये दूरी AC का दूरी जो होना चाहिए बराबर होता है AB के दूरी जोड़ BC के दूरी के बराबर होता, ठीक है, लेकिन है नहीं। तो यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे
बिंदुए ए बी तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। क्लियर है? अब क्यों नहीं आपको समझ में आया? क्योंकि अगर बराबर रहता, इसके बराबर रहता, तभी बोलते हैं संरेखी यानी नहीं है। अब आप आगे से कभी भी संरेखी क्वेश्चन बना लोगे, उम्मीद करते हैं आराम से बना लोगे, ठीक है। इसके जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा देंगे ना, वहाँ पे भी एक शॉर्टकट तरीका सिखा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 के बराबर होता है ना, तभी वो संरेखी होता है, अगर 0 के बराबर नहीं होता तब संरेखी नहीं होता है। और जब हम 11 12 पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको सिखाएंगे सर कि जब स्लोप बराबर होता है तब बोलते हैं संरेखी है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग गया, देखो इतना आपको डिस्टेंस निकालना पड़ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, जब स्लोप सिखा देंगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा। आगे समझ में? चलिए, तो अभी की इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी क्लासेस एकदम अच्छे लग रही होगी, तब अपने दोस्तों के बीच